जितने भी लोगों को लगता है कि एजुकेशन यूजलेस है, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सी गाइस, 99% ऑफ टीनेजर्स, जिन लोगों को लगता है कि एक्चुअल में एजुकेशन बुरी चीज़ है या उसका कोई काम नहीं है या उसका जो भी चीज़ हम एजुकेशन में सीखते हैं उसका रियल लाइफ में कुछ काम नहीं है ना, ये एक्चुअल में सही बात है। लेकिन 99% ऑफ द पीपल डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। देखो, सब लोगों को लगता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये है कि अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद अच्छे से मार्क्स लाना और उसमें से हमको डिग्री मिलेगा और डिग्री मिलकर हम लोगों को जॉब मिलेगा। सी, दिस इज द ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि हर एक फॉलो करता है और हमारा मम्मी और पापा भी हमको फोर्स करता है ये चीज़ करने के लिए। नाउ सी, अगर किसी बंदे को कुछ पता नहीं ज़िंदगी में क्या करना है, ही कैन चूज द एजुकेशन एज एज अ पार्ट। सी, अगर किसी की बंदे को पता नहीं ज़िंदगी में क्या करना है, ही कैन चूज एजुकेशन एज अ पार्ट, ज़िंदगी में वो जो भी करना है उसको। लेकिन जिस बंदे को पता है ज़िंदगी में क्या करना, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्लास 12 पे है और उसको कुछ ऐसा आइडिया मिल चुका है जिसको मतलब वो पूरा गारंटीड है या उसको लगता है कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा या मैं अगर फेल करता भी हूँ तभी भी कुछ दिक्कत नहीं है, आई वांट टू लर्न दिस। उस बंदे के लिए ड्रॉप आउट करना कॉलेज से या पढ़ाई ना करना समझ आता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग या एक अच्छी बात है। लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक्चुअल में रिपोर्ट्स देखोगे या सर्विस देखोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, अमेरिका में, लाइक जस्ट इमेजिन, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, जिधर एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस्ड है लेकिन फिर भी उधर से 400 स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप आउट लेते हैं, सो देर इज ओनली 5 to 6% ऑफ देम बिकमिंग अ बिलीनियर या मिलीनियर, या वो लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं अपने ज़िंदगी में। सी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेसफुल हो रहा है पा रहा है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दे आर गोइंग टू बिकम अ मिलीनियर या बिलीनियर। देखो, सक्सेसफुल हर एक बंदे के लिए सेम नहीं होता। सक्सेसफुल किसी के लिए लैम्बो खरीदना होता है, सक्सेसफुल किसी के लिए होता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो भी चाहूँ वो चीज़ खरीद सकता हूँ। नॉट लाइक बाइंग अ प्लेन, नॉट लाइक बाइंग अ शिप, नॉट लाइक बाइंग अ लैम्बो। उसके लिए भी सक्सेसफुल का डेफिनेशन अलग है। और जिस बंदे की को एक शिप खरीदना उसके लिए भी सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। सक्सेस का डेफिनेशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरीवन, उसका कुछ फिक्स डेफिनेशन नहीं होता, जैसा कि a+b² का होता। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, a+b², हैव यू एवर थॉट कि ये चीज़ ज़िंदगी में कभी काम आएगा? एंड लॉजिकली टू से ये चीज़ मैथ्स के पेपर के अलावा ज़िंदगी में और कभी भी काम आएगा भी नहीं। दिस इज़ द रियल थिंग जिधर लोगों को ना लगता है कि एजुकेशन बकवास इसके लिए। देखो, अगर तुम लोगों को लगता है कि a+b² का कुछ काम नहीं, इट्स अ राइट थिंग कि उसका कोई काम नहीं, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम a+b को सॉल्व करते हो, तुम मेमोराइज करते हो चीज़ को, और जब तुम मेमोराइज करते हो तुम सीखते हो कैसे मेमोराइज किया जाए। यू फाइंड आउट द ट्रिक्स एंड थिंग्स जिससे तुम उस चीज़ को याद कर सकते हो, या तुम अपना दिमाग लगा कर एक मैथ्स का इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना। जस्ट टेल मी अ थिंग, अगर तुम लिटरेचर पढ़ रहे हो, लिटरेचर में तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उधर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली ऑफ नो यूज इन द फ्यूचर या तुम्हारा जिंदगी में। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम ये लिटरेचर पढ़ोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू गाइस अ क्वेश्चन, ignore my handwriting, just I'm going to say you the question. This is a लिटरेचर का, ये एक लिटरेचर का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इस आंसर को पढ़ने में लोगों की गांड फट जाएगी। टॉपर्स लोगों की बात छोड़ दो या उस बंदे के बारे में छोड़ दो जो कि एक्चुअल में, जिसको एक्चुअल में रटना आता, उन लोगों की बात छोड़ दो। लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बिगिनर जिसने आज तक कभी, उसको पता है बेसिक सब कुछ लेकिन वो पहली बार पढ़ रहा है, और वो जो बंदा है वो इस क्वेश्चन से ये आंसर्स को पढ़ रही है, या एक नो एवरेज बंदे का जो क्लास 10 पे है वो एक क्वेश्चन है, अभी उस क्वेश्चन से आंसर्स को पढ़ रहा है, अभी आंसर पढ़ने में उसकी गांड फट जा रही है। सो नाउ ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू डू सम रिसर्च और इस क्वेश्चन को या तो छोटा करेगा, छोटा ऐसे करेगा जिसमें हर एक कीवर्ड्स होगा और उसको मार्क्स मिल जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अ थिंग, जब उसको मार्क्स मिल जाएगा, क्या वो जो मार्क्स पाया उसने
अगर वो पूरा रट्टा मारता, क्या वो उसको उतना मार्क्स मिलता? देयर इज अ हाई चांस कि उसको मार्क्स नहीं मिलता। सो इस चीज़ से क्या सीख मिलता है पता है? इस चीज़ से सीख ये मिलता है कि पढ़ाई ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। सी आई एम नॉट, पढ़ाई फ्यूचर में हेल्प करेगा इन द सेंस दिमाग का यूज़ करने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ अभी मैंने तुम लोगों को बोला, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा है, लोगों की गांड बढ़ जाती है पढ़ने में। अब यू हैड फाउंड एनी वे, मतलब तुम एक अच्छा तरीका या एक उस आंसर को छोटा करके लिखते हो, लेकिन उसके अंदर सब कीवर्ड्स है। सो तुम तो अपना दिमाग को यूज़ करते हो ना जब उस आंसर को तुमने छोटा किया। एंड वेन यू आर प्लेसिंग द कीवर्ड्स, सो बेसिकली तुमको कम मेहनत करना पड़ा, लेकिन यू डिड स्मार्ट वर्क। अभी ये जो स्मार्ट वर्क है ना, इससे पता है क्या हुआ? इससे हमारा ब्रेन और स्मार्टर हुआ। सी गाइस, एक साइकोलॉजी है या एक प्रिंसिपल सी चीज़ है हमारा ये ब्रेन का। तुम इस ब्रेन को जितना चीज़ें सॉल्व करने दोगे ना, या जितना भी चीज़ें तुम इसको सॉल्व करवाने दोगे, योर ब्रेन इज गोइंग टू बी स्मार्टर। सी, अगर तुम दिन पे एक वीडियो देखते हो, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू सी अ वीडियो, तुम लोगों को डोपामिन मिलेगा, तुम लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगेगा, तुम 5 बंदे के साथ जाके वीडियो के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ वीडियो, जस्ट इमेजिन तुम लोगों को कितना नया चीज़ें सीखने मिला। सी, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो जो तुमने एक वीडियो बनाया उससे फ्यूचर में तुम्हारा कुछ भी काम होगा, या उस चीज़ से तुम्हारा जॉब में कुछ भी काम होगा, लेकिन जो तुमने नया चीज़ें सीखा कि एक वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करना होता है और एक वीडियो एडिटिंग कैसे करना होता है, यू लर्न दैट थिंग, और उससे तुम्हारा ब्रेन और स्मार्टर हुआ। और ये जो तुमने प्रिंसिपल अप्लाई किया ऐसे इसको बनाने में, ये चीज़ तुम और एक चीज़ में भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जब तुम्हारा एक क्वेश्चन हुआ है जो कि बहुत ही हार्ड है, अभी तुमको उसको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से तुम एकदम छोटे से करना चाहते हो। सो यू यूज योर ब्रेन एंड यू बिकम स्मार्टर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक चीज़, जब तुम ये चीज़ बार 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 करते रहोगे, सो क्या ये तुमको हेल्प नहीं करेगा ज़िंदगी में फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग एक मैथ्स का सिचुएशन या कोई आंसर लिखने में या तुमको मार्क्स आने में। तुम अपने रियल लाइफ में एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमको अभी कुक करना है, अभी कुक करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल तुमको बिरयानी बनाना है, अभी बिरयानी बनाने के लिए ना तुम लोगों को एक चीज़ मेमोराइज की नहीं, मतलब लोगों को याद रखना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ के बाद वो डालना पड़ेगा, उस चीज़ के बाद ये डालना पड़ेगा। और ये तो एक स्टेप्स हुआ, लेकिन जो चीज़ें तुम लोगों को लगेगा, तुम लोगों को राइस लगेगा, चिकन लगेगा, मसाले लगेगा, उसके जितने भी मसाले होते हैं वो सब लगेगा। अभी वो सब अगर तुम लोगों को पता ही नहीं है, सो हाउ द फक आर यू गोइंग टू मेक अ बिरयानी? एंड दैट इज़ द थिंग जो कि काम में आता है पढ़ाई में। लाइक फाइगर, जो ये तुम रट्टा मारते हो ना, इस रट्टा से तुम्हारा दिमाग ना एक नया सा एक लेवल अनलॉक कर देता है कि अगर तुम अभी मेहनत करके रटते हो एक चीज़ को, सो बाद में तुम उसी चीज़ को, वो सेम चीज़ लेकिन अलग, तुम और कम टाइम में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को एक बार कर चुका है। एंड योर ब्रेन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बिकम मोर स्मार्टर, और उसको नया ट्रिक्स पता चल सकेगा कि उस चीज़ को कैसे और आसान तरीके से कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मैथ्स। सी, पर्सनली आई फेल्ड इन मैथ्स, आई डोंट लाइक मैथ्स, और ना ही मेरे को मैथ्स करना पसंद है, आई जस्ट हेट इट। मेरे को उसको उसका शक्ल देख के गुस्सा आ जाता है। लाओ, आई एम गोइंग टू से दिस थिंग, मैथ्स मेरे को नहीं आता। क्या ये दिक्कत मैथ्स का ही या मेरा है? दिक्कत मेरा है, पर टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक है ये कि मैथ्स का a+b² या ये सब एक्चुअल में कभी भी ज़िंदगी में काम नहीं आता। लेकिन जस्ट इमेजिन, जो तुम ये चीज़ें कर रहे हो, जब तुम अपना दिमाग को दौड़ा रहे हो, जब तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, सर सर ये ना ये सॉल्व कर दीजिए, सर उसे सॉल्व कर दीजिए, ये सब तुम कर रहे हो, यू आर हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है। एक्सपीरियंसेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ तुम करते हो, एक्सपीरियंसेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम ये करे जा रहे हो वो करे जा रहे हो, नहीं। तुम जितने भी ज़िंदगी में जितनी भी नया चीज़ें करते हो
उसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब तुम मैथ्स करते हो 99% ऑफ द मैथ्स जो तुम जिंदगी में करते हो ना ही तुम्हारा जॉब में पूछा जाएगा। नाउ द फैक्ट इज, अगर जॉब में नहीं पूछा जाता सो व्हाई आर यू डूइंग इट? नाउ द क्वेश्चन, नाउ द आंसर इज, जितने भी तुम पढ़ाई करते हो, जितने भी तुम्हारा डिग्री है ना, इट इज़ ऑफ फकिंग नो यूज़ अगर तुम उसको सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हो या तुम सिर्फ जॉब के लिए पढ़ते हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़। आई एम गाइज लाइक एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम पढ़ाई करते हो पैसे के लिए, you are never going to earn money. You are never going to earn money because your main motive is to earn money, not to learn something. लेकिन अगर तुमको एक जॉब करना है और तुमको जॉब से पैसा कमाना होता है, सो योर मेन फोकस वुड बी हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एट द जॉब, नॉट हाउ टू बी मोर, नॉट हाउ टू गेट मोर मार्क्स। सो बेसिकली ये तो वो वाला बात हुआ ना कि मैं अभी अच्छे से पढ़ाई करूँगा लेकिन मेरे को एक्चुअल में जो स्किल्स चाहिए मैं उसके पीछे कुछ भी झाट कुछ काम नहीं करूँगा। उसके पीछे मेरे को अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमको पता भी है कि मेरे को वीडियो एडिटिंग करना, मेरे को वीडियो एडिटिंग में जॉब चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ थियोरिटिकल वीडियो एडिटिंग का नॉलेज बुक से पढ़ रहे हो, तुम प्रैक्टिकल नॉलेज कोर्स भी नहीं कर रहे और तुम बोलो कि भाई मेरे पास तो डिग्री है सो मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, मतलब मैं मैट्रिक्स में आ गया। सो जस्ट इमेजिन, तुमको पता है कि तुमको जॉब क्यों नहीं मिला? बिकॉज यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट जॉब, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट जॉब। ट्राई टू अंडरस्टैंड नथिंग। अगर तुम जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, अगर तुम लोगों को सिर्फ रटना आता, व्हाट इज द यूज ऑफ इट देन? लाइक तब तो तुमको बेसिकली एग्जाम्स के लिए पे किया जाएगा। डज नॉट मेक एनी सेंस? सी, मैं कहना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि तुम जितने भी पढ़ाई करते हो ना, अपना पढ़ाई इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, बट मार्क्स के लिए पढ़ाई मत करो, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। तुम्हारे पास जब नॉलेज होगा ना, तुम नॉलेज से यू आर गोइंग टू बिकम स्मार्टर एंड स्मार्टर। ये जो इंडिया के जगह पे है, कोई बोलता है कि एजुकेशन फालतू, एजुकेशन एक ट्रैप, एजुकेशन कभी अभी नहीं बन सकता ना। अगर अगर एक्चुअल में एजुकेशन से अमीर बनता है तो टीचर्स तो सबसे अमीर होते हैं। सी, मैं खुद भी ये चीज़ पहले बोलता था कि भाई अगर सही में एजुकेशन से सब अमीर बनते तो हमारे टीचर्स तो लैम्बो में आता, लेकिन हमारे टीचर्स के पास तो 20 रुपये भी नहीं है। सो नाउ माई आंसर इज कि इन लोगों को, जितने भी टीचर्स हैं, ये लोग ना कभी भी बिलियनियर बन ही नहीं सकते। द मेन रीज़न इज दे ओनली फोकस ऑन स्टडीज। द मेन रीज़न इन लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई में अगर मैं अच्छा हो जाता हूँ देन आई कैन बी अ गुड टीचर, पर ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी, सी आई एम गाइज, मतलब मैं जब भी चीज़ बोलने वाला हूँ ना, ये चीज़ ना बेसिकली एक चीट कोड है। जितने भी हमारे इंडिया में टीचर्स हैं उन लोगों के पास जितना भी नॉलेज है ना, अगर वो नॉलेज के साथ उन लोगों को कुछ कोई ये भी सिखा देते थे, मतलब उस नॉलेज के साथ अगर कोई ये भी सिखा देता था कि उन मतलब यंग एज पे उनके कि कैसे पढ़ाना होता है बच्चे को, दे वुड बी रिच। क्योंकि देखो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना, हमारे जितने भी टीचर्स हैं इन लोगों को बच्चा को पढ़ाना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू टीच द चिल्ड्रन। बच्चे को कैसे पढ़ाना होता है इन लोगों को नहीं आता। इन लोगों को लगता है कि एक जो पढ़ाई होता है सबके लिए सेम होता है, सो एवरीवन शुड बी गुड एट इट। हर एक टीचर को समझ गया था कि ये बंदा मेमोराइजेशन में अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अंदर दिमाग है। सो दिमाग अगर इसके अंदर अच्छा है, सो ही विल ऑब्वियसली बी गुड एट मैथ्स। वाई ही शुड बी गुड एट मैथ्स? बिकॉज सी, मैथ्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन लॉजिकल फंक्शनिंग। अभी वो जो बंदा स्मार्ट है मैथ्स में, वो अच्छा नहीं भी हो सकता क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूलाज भी होता है। अभी फॉर्मूलाज को करने के लिए दो टाइप के बंदे होते, एक होते रटने वाले और एक होते समझने वाले। जो फॉर्मूला को समझते हैं दे आर गोइंग टू बी गुड एट मैथ्स, बट जो लोग मैथ्स को रटते हैं दे आर नेवर गोइंग टू बी गुड एट मैथ्स। मैथ्स का फॉर्मूला को रखते हैं दे आर नेवर गोइंग टू बी गुड एट मैथ्स। या वो लोग अगर एक दिन अच्छे से बहुत मैथ्स करते हैं तो सेकेंड दिन पे जाके वो भूल जाएंगे। दिस इज अ प्रिंसिपल of doing anything. So now the question is key, how to become a millionaire, a billionaire by educating yourself. See, अगर तुम खुद को एडुकेट करते हो then only you can
रन अ बिजनेस। सी, इलॉन मार्क्स जो है, इलॉन मार्क्स का स्पेसएक्स का कंपनी है, उस बंदे ने कितना पढ़ाई किया है, यू गाइस कैंट इवन इमेजिन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो बंदा चाय बेचता है अपने गली में, और जो बंदा पढ़ा लिखा चाय बेचना होता है, जो बंदा मोमो बेचता है अपने गली में, और जो बंदा एक्चुअल में पूरा इंडिया पे चाय मोमो बेचता है। सी, ये जो चीज़ है, आई हैव कॉपीड फ्रॉम अ वीडियो। सी, आई एम नॉट गोइंग टू से हाँ मैंने कॉपी किया ये जो लाइन मैंने बोला अभी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड नथिंग। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस बंदे ने के पास एजुकेशन है, जिस बंदे के पास क्वालिफिकेशन है ना, वो बंदा अगर वो चीज़ करता है जिसमें वो बिजनेस कर सकता है, ही इज़ गोइंग टू बी फकिंग रिच। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।